नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार। अब हम आपको ले चलते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे और उस जगह ले चल रहे हैं जहां पर 70 सालों से लगातार प्रयास हो रहा था कि किसी तरह से हमारी शारदा पीठ मिल जाए। शारदा पीठ सरस्वती जी का स्थान है और इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ, बहुत कोशिशें हुई। जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको जेलों में डाल दिया गया। भारत सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, तमाम बार प्रयास हुए और आपको बतला रहे हैं ये किस जगह पे है। देखिए ये जगह जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर का वो है। इस जगह श्रीनगर है, इस जगह सोनमर्ग है, इस जगह हरमुख है, ये पहलगांव है, ये अवंतीपुर है, ये पुलवामा है जहाँ पे कांड हुआ था, ये श्रीनगर है, ये अल अवध है, ये गुलमर्ग है, ये बारामूला है, ये सोपोर है, ये हंडवारा है, ये कुपवारा है, ये केरन है और ये शारदा पीठ है लद्दाख में। है क्या, कश्मीर और लद्दाख की सीमा पे स्थित ये शारदा पीठ। ये सरल बयाक है, ये नारायण बैटल कुंडी है, ये नेशनल पार्क है। यहाँ पे डूडी पास्टर का लोलोसर डूडी पार्क का नेशनल पार्क। आपको ताजुब की बात बता दें, 1947 में ये पूरा अधिकार मेरे पे था। जो पूरा कश्मीर भारत पे था, जो 47 और 48 में वो हुआ, उसमें भारतीय सेनाएं मुजफ्फराबाद में पहुंच गई थी। पूरा वो था, परंतु देश में नेहरू जी की वजह से नेहरू जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया और नेहरू जी ने बाद में वहाँ सेनाएं जाने नहीं दी मुजफ्फराबाद में और वो एरिया वहाँ चला गया। 1947 के बाद भी भारत यहाँ से थोड़े कुछ 100 मीटर की दूरी पे शारदा पीठ है। इंडिया की बॉर्डर से कुछ 100 मीटर की दूरी पे शारदा पीठ है। वो दूरी कितनी है? नियर अबाउट इतनी है लगभग। यहाँ से शारदा पीठ दिखलाई देती थी। अभी कोरोना काल में भी बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई देती थी। भारतीय यहाँ से जाते थे और शारदा पीठ में जाके पूजन करने जाते थे। बहुत हो किया। हकीकत में शारदा पीठ और पंजाब का लाहौर इंडिया में था। पता नहीं क्या पॉलिसी रही नेहरू जी की गलती से, जबकि लाहौर इंडिया में ही होना था, परंतु उसके पीछे एक पॉलिसी थी। पॉलिसी ये थी क्योंकि सिख लोग अच्छी पोजीशन में थे, सिख अच्छे फाइटर थे। सिख ने, चूँकि देश की आज़ादी में सिखों ने बहुत बड़ी शहादत दी थी। सबसे ज़्यादा अगर शहादत किसी ने दी थी तो सिखों ने दी थी। लाहौर सिर्फ इसलिए नहीं इंडिया में मिलाया गया कि सिख जो है वो आगे हो जाते, फॉरवर्ड आगे हो जाते, राज करने में प्रॉब्लम होती, और इसलिए जानबूझ के नेहरू जी ने सिखों को, चूँकि तारा सिंह वगैरह इन सबकी काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, और लाहौर को ज़बरदस्ती दे दिया गया, जबकि लाहौर पाकिस्तान रखने के फेवर में नहीं था। यहाँ पर भी यही पोजीशन रही कि इंडिया के पास था ये एरिया शारदा पीठ, यहाँ से कुछ 100 मीटर की ही दूरी पर, परंतु भारत ने इंटरेस्ट नहीं लिया और शारदा पीठ उधर चला गया। उसके बाद भी यहाँ से लोग जाते रहे, परंतु कभी भी कुछ सुना नहीं गया, कभी कोई बात मानी नहीं गई। लोग प्रयास करते रहे। इसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए प्रयास किया। वो जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने कहा था, और जिस समय वो मेहदी हसन जो शायर थे, वो जब उनको भारत में लाए हैं तो उन्होंने बात की थी। उसके बाद गवर्नमेंट चली गई। 1980 में इंदिरा गांधी आई और उस फाइल को बिल्कुल बंद कर दिया गया, जबकि उस समय लगभग ओके हो गया था। इसके बाद की आपको बात बता रहे हैं। इसके बाद फिर कोशिश हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी मुसल्लम मिले तो भी इसका ओके हो गया था लगभग।
और शारदा पीठ के वो खुलने वाले थे, उसके बाद ही अटल जी की सरकार चली गई और दूसरी गवर्नमेंट आ गई और उसका रिजल्ट रहा कि शारदा पीठ का मामला पेंडिंग हो गया। 2014 में जब मोदी आए हैं तो इस पे काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। पाकिस्तान से बात हुई। आपको एक ताजुब की बात बता दें कि नवाज शरीफ के एक निमंत्रण पे मोदी पाकिस्तान गए और उनके यहाँ पार्टी में शामिल हुए। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी घटना हुई थी, सारे लोग चौंक गए थे। जब मोदी गए थे तब उन्होंने नवाज शरीफ जी की माता जी से और नवाज शरीफ जी से कहा था ये बात कि मैं आना चाहता हूँ बार बार शारदा पीठ का। तो उस समय भी नवाज शरीफ जी से बात हो गई थी, उसी दिन उसी समय पे। इसके अलावा अडवाणी जी ने भी इस पे प्रयास किया था। एल.के. अडवाणी जी ने वहाँ के एक मंदिर के और के लिए वहाँ पर, और ख़ास तौर से जो एक पीठ है वहाँ पे, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया था और बाकायदे उन्होंने एक अमाउंट भी उस पीठ के लिए, निर्माण के लिए, और उनकी एक इच्छा थी और वो काम हुआ। अब क्या हुआ, इसमें ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा यदि किसी का योगदान है तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है अमित शाह का। अमित शाह ने स्पेशली इस मंदिर के लिए प्रयास किए और ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में था, मोदी के एजेंडे में था। अब ये पोजीशन हो गई है कि जिस तरह से पंजाब से करतारपुर का कॉरिडोर बना है, वैसे भारत और इसके बीच में भी कॉरिडोर बनेगा। वो इस तरह से बनेगा, यहाँ तक ये भारत की सीमा है। ये बिल्कुल टच करते हुए है लद्दाख और कश्मीर के। वो इस तरह से कॉरिडोर बनेगा इसके बीच में, पुल, और इससे लोग आराम से जाएंगे। यहाँ से इंडिया से लोग टेम्पल पे जाएंगे। ये टेम्पल है यहाँ पर। यहाँ टेम्पल पे लोग जाएंगे शारदा पीठ का। अब आपको बता दें शारदा पीठ महत्वपूर्ण क्यों है। हमारी जो 51 पीठों हैं, 51 पीठ में शारदा पीठ है प्रमुख। दूसरी जो 18 पीठ हैं, जो प्रमुख 18 पीठ है, मेन 18 पीठ, उसमें भी मेन में शारदा पीठ है। इसके अलावा इन 18 पीठ में जो प्रमुख 5 पीठ हैं, उसमें हमारी शारदा पीठ है। शारदा पीठ तो आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण है शारदा पीठ, और इस पे प्रयास नहीं हुआ। अब शारदा पीठ में है क्या, आपको ये बतला दें। ताजुब की बात यह है कि इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है और काफ़ी लोगों ने, यहाँ की पीओके में ये है, पीओके की असेंबली ने भी अभी परसों इसमें एक प्रस्ताव लाए हैं पीओके की असेंबली, और पीओके की असेंबली ने इसको मान्यता दे दी। तो सवाल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी अगर करती तो उसको उस राज्य के लेना चाहिए। पाकिस्तान भी ताजुब मान गया कि पीओके की असेंबली ने सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पारित कर दिया है, पीओके की असेंबली ने,
कितनी बड़ी बात है कि पीओके की असेंबली ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर दिया और कोई भी विरोध नहीं हुआ, किसी भी विधायक ने वहाँ विरोध नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने भी इसको बहुत खुश हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ। इसके अलावा 37 मंदिर और हैं टीटवाल में। टीटवाल में 37 मंदिर। यहाँ पे एक बहुत मशहूर गुरुद्वारा है, उसमें भी जाने को लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से जाने के बाद 37 उसमें जाने को मिल जाएगा। एक गुरुद्वारा है, वो भी जब ये बन जाएगा कॉरिडोर तो जाने को मिल जाए। तीसरा है, वहाँ जाने के लिए जो नियम रहेंगे बहुत आसान रहेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एक निश्चित लिमिट का परमिट होगा, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन। तो ये भी होगा कि उसमें सुबह आदमी जाएगा और 4 घंटे में या 5 घंटे में या शाम तक वापस आ जाएगा, इसलिए बहुत ही आसान उसका सिस्टम रहेगा। यहाँ है क्या, माँ का यहाँ पे राइट हैंड गिरा था। कौन सा हाथ? दाहिना हाथ। इस जगह पे ये सरस्वती जी का स्थान है। किसका है? माँ सरस्वती जी का। इस जगह का उल्लेख आपको ताज्जुब की बात बता रहे हैं, हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम विद्वानों ने पाकिस्तान में किया है। हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम विद्वानों ने पाकिस्तान ने किया। इस जगह का उल्लेख एक बार 1977 में भुट्टो ने भी किया था। 1977 में जुल्फड़ी खान भुट्टो ने भी किया था, बेनज़ीर ने भी किया था। भुट्टो ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, वो सिद्ध स्थान है। इसकी वजह से उनको पाकिस्तान में कई बार वो होना पड़ा और उनका लोगों ने, वहाँ के मुस्लिम्स ने क्रिटिसाइज भी किया था। ऋषि कश्यप जी का ये स्थान है। अपने यहाँ जितने भी गोत्र हैं और ख़ासतौर से भारत में हिंदू समाज के जितने भी गोत्र हैं, सब में कश्यप, भरद्वाज, कात्यायन ये गोत्र हैं। गौतम, तो उसमें एक गोत्र है कश्यप, जो कश्यप ऋषि के नाम से है। कश्यप ऋषि का ये प्रमुख स्थान था। ऋषि पाणिन की अष्टाध्यायी जो वो है, वो भी यहाँ पे है। दूसरा शिव विद्या साधना का सबसे महत्वपूर्ण जो शिव विद्या यंत्र है, वो यहीं पे सिद्ध होता है। शिव विद्या यंत्र यहीं पे सिद्ध। महेश योगी जी ने भी यहाँ का बहुत नाम लिया है। महेश योगी जी ने, उनकी बहुत इच्छा थी महेश योगी जी की। दूसरी आपको बता दें, करपात्री जी महाराज ने भी इसके लिए आंदोलन किया था। करपात्री जी महाराज ने जब गोवध आंदोलन के लिए किया था तो दिल्ली में गोलियां चली थी, काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी घायल हो गए थे। उस समय करपात्री जी ने एक श्राप दिया था इंदिरा गांधी को, ओपनली श्राप दिया था कि आपकी फैमिली में जिनकी जिनकी कैजुअलिटी होगी वो सब गोपाष्टमी को होगी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की, संजय गांधी जी की, जितनी भी उनके यहाँ कैजुअलिटी हुई, फिरोज गांधी जी की, सभी की कैजुअलिटी गोपाष्टमी के दिन हुई। करपात्री जी की 2 ही इच्छाएं थी, एक तो गोवध बंद हो जाए और दूसरा ये शारदा पीठ मिल जाए। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात थी। और जब वहाँ गोलियाँ चली तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारे दोनों चीज़ें, तो वो इसमें भी तैयार हो गए थे। अच्छा कुछ नहीं तो इंडिया में आप ये कर दीजिए, ये भी नहीं हुआ। इसके अलावा देवराहा बाबा थे। कौन थे? देवराहा बाबा। देवराहा बाबा को सभी ने माना है, ऐसा नहीं कि हिंदू उसके वो थे, उनको सभी लोग मानते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्लिम थे, वो भी उनके बहुत भक्त थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने खुद कहा था कि मैं बाबा जी के पास गया, उसके बाद मैं राष्ट्रपति हो गया। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने कहा था।
तो तमाम लोग उनको, अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी उनके लिए कहा था और कलाम साहब राष्ट्रपति ने कहा था, देवराहा बाबा जो थे वो पैर से आशीर्वाद देते थे, जिनके आशीर्वाद लेने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी लोग जाते थे। बूटा सिंह भी गए, तमाम लोग गए, मंत्री बन गए। देवराहा बाबा की भी इच्छा थी इसके लिए, यहाँ शारदा पीठ के, उन्होंने बहुत स्पेशली कहा था। और देवराहा बाबा की ये पोजीशन थी कि जब रशियन का पत्रकार वहाँ पे गया तो देवराहा बाबा से उन्होंने पूछा, रसिया के पत्रकार ने, कि आप कोई चमत्कार दिखा सकते? बोले मैं चमत्कार वाला बाबा नहीं हूँ। उन्होंने कहा, बोले मैं फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो राष्ट्रपति है वो जल्द ही इंडिया आने वाला है और आपका जो कंट्री है उसका, ये बात है 81 की, 1981 रशिया के पत्रकार से जब उनकी मुलाकात हुई है, 1981 की, 1981 की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा रशिया जल्दी टूट जाएगा कई टुकड़ों में। तो उस पत्रकार को, रशियन पत्रकार को भरोसा नहीं हुआ, चूँकि रशिया उस समय अमेरिका इतना बड़ा वो था कि इतनी जल्दी आने वाले राष्ट्रपति नहीं थे, और वो आए और वो भी बात सच निकली कि टुकड़ों में बंट जाएगा। और देवराहा बाबा ने कहा था कि इतने टुकड़े होंगे, उतने ही टुकड़े हुए। उन देवराहा बाबा की ये इच्छा थी कि शारदा पीठ, इसीलिए उन नेताओं को हाथ की जगह वो पैर से आशीर्वाद देते थे। अब आपको बताना इस कॉरिडोर बनने से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, कितना बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक तो श्री अंत की यहाँ पे सिद्धि है, रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र की यहीं पे सिद्धि है, और शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने यहाँ समीक्षा की थी। अंदाज लगा लिए समीक्षा, कई लोगों ने यहाँ समीक्षा की। और शंकर जी की सर्वज्ञ पीठ यहाँ पर है नीलम घाटी के पास। और ताजुब की बात है, अब जो स्थान ये बच गया है ये 6-7 मीटर से चौड़ा है और 4.9 मीटर इसकी वो है, और जो ईस्ट पूर्व में इसकी जो वो है वो लगभग आधा एकड़ जगह है। देखिए इस जगह कुब्बारा है, यहाँ पे पास पे है, यहाँ नीलम घाटी है, इस जगह नीलम घाटी के पास ही। ताजुब की बात है कि यहाँ तक इंडियन फौजें थीं, मगर नेहरू जी ने वापस बुला लिया था, नेहरू जी ने वापस बुला लिया था। ये बात उन्होंने भी कही, एक बार मानेक शॉ ने भी कहा था। इस बात का दुख हुआ था कि उस समय गलती हो गई थी, ये मानेक शॉ ने और करियप्पा ने भी कही थी। आपको एक चीज़ और ऑफ द रिकॉर्ड बात बता दें, 1962 में, 1962 में पार्लियामेंट के अंदर, हम उस चीज़ को नहीं कह सकते मीडिया के नाते, कुछ गड़बड़ हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री, नेताजी व तमाम सांसद सीटों के नीचे जाने लगे थे, चूँकि कुछ लोग उग्र हो गए थे कि आप क्यों हार गए। उस समय उनसे एक ही बात कही गई थी कि आप क्या कर रहे थे। दूसरी, पीताम्बरा पीठ में एक यज्ञ हुआ था, उन्होंने, महंत जी ने कहा था कि इस यज्ञ का जब आखिरी आहूत होगी तो युद्ध बंद हो जाएगा 62 का। अब यही हुआ था, आखिरी आहूत में रूस चाइना का युद्ध बंद हो गया था। उस समय भी नेहरू जी बहुत मिलना चाहते थे पीताम्बरा पीठ के, उन्होंने इसलिए मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि शारदा पीठ चाहिए। देवराहा बाबा ने भी कहा था, और इन लोगों के कान में जूड़ एकती रही। कुछ भी हो, ये अगर अमित शाह ने किया है तो अमित शाह इस चीज़ के बधाई के पात्र हैं। ये हमारी आपकी इच्छा नहीं थी, ये इच्छाएं हम लोगों के पूर्वजों की थी जो मर गए और जो ये कहते रहे। और यही एक वजह थी कि देवराहा बाबा पैर से आशीर्वाद देने लगे थे। उनकी ये थी कि अगर शारदा पीठ अगर ला देते तो उसी प्रधानमंत्री नेता को हाथ से वो आशीर्वाद देते। ऐसी देवराहा बाबा की, जिनके लिए किसी ने भी, हिंदू मुस्लिम किसी ने भी, इवन कम्युनिस्ट पार्टी के भी तमाम लीडर उनके पास जाते थे। आज ऐसी शारदा पीठ एक प्रयास के तहत भारत को दर्शन करने को मिलेगी, और निश्चित भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं अजय पत्रकार, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी मैसेज बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कुछ लिखिए।